नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। और आज का मेरा टॉपिक है जॉन गाल्सवर्दी की ट्रियोलॉजी। दोस्तों, यूपीटीजीटी में जॉन गाल्सवर्दी मुख्य रूप से एक राइटर हैं, 4 राइटर में से एक हैं। और इनका वर्क जो ट्रियोलॉजी है उस पर से 1 या 2 या 3 क्वेश्चन पुटअप जरूर किए जाते हैं। तो ट्रियोलॉजी को बड़े ध्यान से समझना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा OM। इस OM का क्या मतलब है कि जॉन गाल्सवर्दी को ऑर्डर ऑफ मेरिट कहा जाता है, इसीलिए ये OM लिखा जाता है इनको। और जॉन गाल्सवर्दी को ये उपाधि 1929 में मिली थी OM की। जॉन्स गाल्सवर्दी का जन्म 1867 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1933 ईस्वी में हुई थी। जॉन गाल्सवर्दी को जॉन सिंजॉन नाम से भी जाना जाता है। आप यहाँ देखेंगे जॉन सिंजॉन, जॉन सिंजॉन नाम से भी इनको जाना जाता है। जब कहीं क्वेश्चन आए कि गाल्सवर्दी का अन्य नाम क्या है तो जॉन सिंजॉन आप टिक कर देंगे, जॉन सिंजॉन नाम इनका। और जॉन सिंजॉन के नीचे ही आपको ये 5 एक लिखा हुआ अंक में दिख रहा होगा। इसका क्या मतलब है कि जॉन सिंजॉन नाम से इन्होंने कुल अपने 5 वर्क लिखे थे। जॉन सिंजॉन नाम से इनके 5 वर्क आए थे, इसीलिए यहाँ 5 लिखा हुआ है। वो वर्क मैं नीचे बताऊंगा आपको। तो शुरू करते हैं ट्रियोलॉजी। फर्स्ट ट्रियोलॉजी जो है फोरसाइट सागा 1922 ईस्वी में पब्लिश हुई थी और ये इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रियोलॉजी है। इसी से इनको फेम प्राप्त हुआ था। तो इस ट्रियोलॉजी में कौन कौन से वर्क हैं उनको हम अध्ययन करेंगे। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी एक नोवेल है जो 1906 ईस्वी में आया था। दोस्तों, इसको बहुत ध्यान रखना है कि 1906 ईस्वी में आया था। कभी कभी द मैन ऑफ प्रॉपर्टी क्वेश्चन में दे देगा और इसका ईयर पूछ लेगा, तो आपको टिक कर देना है 1906 ईस्वी। इसका जेनरे भी पूछ लेगा तो जेनरे है नोबेल। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी नोबेल है, 1906 ईस्वी में आया था और फोरसाइट सागा का पहला वर्क है। इसके बाद ए जो यहाँ लिखा हुआ है, ये ए आपको नज़र आ रहा होगा, ये बी नज़र आ रहा होगा। और इसके बाद एक चीज़ और आपको ये नज़र आ रही होगी, एन और आई। तो एन मीन्स तो है दोस्तों नोबेल और आई मीन्स है इंटरल्यूड। यहाँ लिखा हुआ है एन मीन्स नोबेल, आई मीन्स इंटरल्यूड। तो आप समझ जाएंगे कि जो पहली ट्रिलॉजी है फोरसाइट सागा, इसमें 3 नोबेल्स हैं और 2 इंटरल्यूड्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन समर ऑफ फोरसाइट, ये इंटरल्यूड है, 1918 ईस्वी में पब्लिश हुआ था। इन चांसरी नोबेल है और 1920 में पब्लिश हुआ था। अवेकनिंग इंटरल्यूड है, 1920 में पब्लिश हुआ था। टू लेट नोबेल है, 1921 ईस्वी में पब्लिश हुआ था। इस प्रकार से कुल मिला के इसमें 3 नोबेल्स 2 इंटरल्यूड्स हैं और इसका नाम दिया गया था ट्रियोलॉजी का फोरसाइट सागा 1922 ईस्वी में पब्लिश हुआ था। ध्यान रखना दोस्तों, इसका ईयर भी ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। गाल्सवर्दी ने 1917 ईस्वी में नाइटहुड की उपाधि रिफ्यूज कर दी थी। तत्कालीन गवर्नमेंट द्वारा इनको नाइटहुड की उपाधि ऑफर की गई थी, लेकिन इन्होंने 1917 ईस्वी में इसको रिफ्यूज कर दिया था, इनकार कर दिया था। दूसरी जो ट्रियोलॉजी है दोस्तों इनकी, वो है मॉडर्न कॉमेडी 1929 ईस्वी में आई थी। मॉडर्न कॉमेडी 1929 ईस्वी में आई थी और इस ट्रियोलॉजी में भी इन्होंने पहले वाले ही फॉर्मेट को फॉलो किया था, यानी कि 1 2 3 नोबेल्स हैं और 2 इंटरल्यूड्स हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। फोरसाइट सागा और मॉडर्न कॉमेडी दोनों में ही 3 नोबेल्स और 2 इंटरल्यूड्स शामिल किए गए हैं। तो शुरू करते हैं कि फर्स्ट जो नोबेल है वाइट मंकी नोबेल है और 1924 ईस्वी में ये पब्लिश हुआ था। दूसरा है अ साइलेंट विंग, ये इंटरल्यूड है, 1927 ईस्वी में आया था। द सिल्वर स्पून बहुत ही फेमस नोबेल है, 1926 ईस्वी में आया था। पासर बाय इंटरल्यूड है, 1927 ईस्वी में पब्लिश हुआ था। स्वान सॉन्ग नोबेल है और 1926 ईस्वी में पब्लिश हुआ था। इनकी जो फर्स्ट बुक पब्लिश हुई थी, इनका जो फर्स्ट वर्क था फ्रॉम द 4 विंड्स, ये शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है और इस वर्क को
जॉन सिंजोन नाम से इन्होंने पब्लिश किया था, जो 1897 ईस्वी में पब्लिश हुआ था। तो पहला इनका जो वर्क है वो जॉन सिंजोन नाम से आया था और वर्क का नाम है फ्रॉम द फोर विंड्स। इसको याद रखना है। और ये क्या जनर है, ये शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है। पूछ लेगा कि फर्स्ट वर्क किस नाम से आया था, तो जॉन सिंजोन नाम से पब्लिश हुआ था। पब्लिश ईयर पूछ लेगा तो 1897 ईस्वी में पब्लिश हुआ था। फर्स्ट वर्क का नाम पूछ लेगा, फ्रॉम द फोर विंड्स। अब देखिए इनके जो 4 वर्क हैं, 5 वर्क हैं। 1898 ईस्वी में जोसेलिन आया था, इनका फर्स्ट नोवेल था और जॉन सिंजोन नाम से आया था। 1900 में बिला रूबेन आया था, नोवेल है। 1900 ईस्वी में आया था, जॉन सिंजोन नाम से आया था। यानी कि जॉन सिंजोन इनका जो उपनेम है, इनका दूसरा नाम है, इनको बाय नेम इनका जॉन सिंजोन है। तो उस नाम से इन्होंने 5 वर्क लिखे थे, जिसमें पहला वर्क था जोसेलिन, फर्स्ट नोवेल है। विला रूबेन है, नोवेल है, 1900 ईस्वी में पब्लिश हुआ था। अ मैन ऑफ डेबन जो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, अ मैन ऑफ डेबन ये शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, 1901 ईस्वी में पब्लिश हुआ था। अ नाइट, द साइंस, साल्वेशन ऑफ फोरसाइट ये नोवेल्स हैं और 1901 ईस्वी में पब्लिश हुए थे। 1904 ईस्वी में एक वर्क इनका आया था, आइलैंड फेयरीज नोवेल है। फर्स्ट वर्क है इनका विद द रियल नेम। इनका जो पहला वर्क था रियल नाम से, यानी कि जॉन गाल्सवर्दी नाम से, वो है आइलैंड फेयरीज। और इनका जो फर्स्ट वर्क है जॉन सिंजोन नाम से, फ्रॉम द फोर विंड्स। नोट, गाल्सवर्दी सफरिंग फ्रॉम ब्रेन ट्यूमर डाइड ऑन 31 जनवरी 1933। जॉन गाल्सवर्दी 31 जनवरी 1933 ईस्वी को ब्रेन ट्यूमर की वजह से मर गए थे। ही गॉट नोबल प्राइज, जॉन गाल्सवर्दी को नोबल प्राइज भी मिला था दोस्तों फॉर लिटरेचर इन 1932। ये क्वेश्चन भी पूछ लेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो इनको नोबल प्राइज और OM ऑर्डर ऑफ मेरिट, तो दोनों का ईयर आपको याद रखना है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो सबसे लास्ट की लाइन में है, पेन का क्या फुल फॉर्म है, PEN, पोइट, एसेइस्ट और नोवेलिस्ट। ही वाज इलेक्टेड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पेन क्लब। इनको पेन क्लब का पहला प्रेसिडेंट 1921 ईस्वी में चुना गया था। ये भी याद रखना है दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों, ताकि मुझे एनर्जी मिले या अन्य वीडियो में जो कमियां अगर